नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं फिर आ गया हूं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है अपना एक घर। इस कहानी को लिखा है ऋषा गुप्ता ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपना एक घर। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझसे कहानी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं और उसे मैं अपने प्रोग्राम शेड्स ऑफ मनीष में शामिल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपना एक घर। नीले, मैं थक गई हूँ सामान समेटते समेटते। आखिर कब तक हम एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होते रहेंगे? एक घर क्यों नहीं ले लेते हम अपना? छत पर टहलती सुहासिनी फोन पर अपने पति निलय से शिकायत कर रही थी। सुहासिनी, तुम्हें पता ही है आजकल घर खरीदना कहाँ आसान है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना भी एक घर हो, पर तब तक तो तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। आज तक किया ही है ना, समझौता ही तो कर रही हूँ। ये कहकर सुहासिनी ने गुस्से में फोन काट दिया। उसको पता था निलय पूरी कोशिश कर रहा है अपना घर लेने की, फिर भी न जाने क्यों आज उसे गुस्सा आ गया। तभी उसकी नजर बगल की इमारत पर पड़ी जो काफी समय से बन रही थी और अब बनकर पूरी हो गई थी। लोग अपने अपने घर में रहने आ गए थे। उसने देखा वहां रह रहा मजदूर परिवार भी अपना सामान समेट रहा है। जब से यह इमारत बनी है वो यहीं रह रहे थे। जैसे ही सुहासिनी और मजदूर महिला की नजर मिली, सुहासिनी उससे बोल पड़ी, क्या हुआ? सामान क्यों समेट रहे हो? वो महिला सामान समेटते हुए बोली, बीबी जी, अब इमारत बनकर तैयार हो गई है। लोग अपने अपने घर रहने आ गए हैं। अब हमारा यहां क्या काम? हमको अब यहां से जाना पड़ेगा। सुहासिनी ने देखा उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा और ना ही निराशा थी। वो तो अपना गृहस्थी का सामान जितना भी था उसे समेटने में जुटी थी। एक टेबल जिसको रसोई घर बना रखा था, एक पलंग जो खाने के समय डाइनिंग रूम बन जाता, सोने के समय बेडरूम, और जब सब सदस्य घर पर बैठे होते तो उनका लिविंग रूम। दो चार पुराने खिलौने जो सुहासिनी ने ही दिए थे वो बच्चों ने अपने बगल में दबा रखे थे। परिवार के किसी सदस्य के चेहरे पर दुख या निराशा नहीं थी। सब मिलजुल कर अपना सामान समेटने में व्यस्त थे। जाने क्यों यह देख सुहासिनी के मन में भरा गुस्सा मिट गया। उसको दुख हुआ कि उसने निलय का दिल दुखाया। उसने झट से निलय को फोन लगाया और कहा, मूवर्स एंड पैकर्स वालों को फोन कर दो, शिफ्ट करने की तैयारी करनी है, पर हां, मकान थोड़ा खुला खुला होना चाहिए। सुहासिनी के इतना कहते ही निलय बोला, शुक्रिया सुहासिनी, मेरा साथ देने के लिए। वादा है अगला घर जल्दी ही बदलेंगे। निलय के इतना बोलते ही सुहासिनी बनावटी गुस्से में बोली, क्या बोला? अरे बाबा, अपने घर नहीं जाना क्या? निलय के इतना कहते ही निलय और सुहासिनी हंसने लगे। सुहासिनी उस मजदूर परिवार को अलविदा कहकर सीढ़ियां उतरने लगी। उसके मुंह पर एक गाना था, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। वो अपना सामान समेटने की तैयारी करने लगी, इसी आस में कि एक दिन अपना भी एक घर होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अपना एक घर। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी